जहाँ दोस्तों आज इंडिया और इंग्लैंड का दूसरे टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन था, कल पाँचवां दिन है। अगर इंग्लैंड को यहाँ से हार से बचा सकता है वो है बारिश। अगर बारिश हो जाती है तो यह मुकाबला ड्रॉ होगा। इंग्लैंड तो उनकी 7 पुश्तें आ जाएँ, कोई भी मुकाबला जीत नहीं सकती है। और हमारे बल्लेबाजों और हमारे गेंदबाजों ने कारनामा करके दिखाया, ख़ास तौर पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने। भाई साहब, आकाशदीप ने यहाँ पर जो रूट और बेन डकेट का विकेट लिया, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं आज दिन का पहला विकेट मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली के रूप में लिया था, लेकिन उसके पहले हमारे बल्लेबाजों ने कारनामा किया है। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार 161 रनों की पारी खेली है। और आपको बता दें, शुभमन गिल ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। शुभमन गिल ने एक टेस्ट मुकाबले में 430 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आज तक क्रिकेट इतिहास में 148 साल क्रिकेट खेला जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट। वहाँ पर सिर्फ 5 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने एक मुकाबले में 400 रन बनाए हों, लेकिन आज वहाँ पर शुभमन गिल ने वो बना दिया है। 430 रन बनाए हैं। ग्राहम गूच ने 456 रन बनाए हैं। उसके बाद कुमार संगाकारा ने एक टेस्ट मुकाबले में 400 पार किया, और शुभमन गिल ने। 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 400 के ऊपर रन बनाए हैं। ब्रेन लारा भी उसमें शामिल है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे लिए कल का मुकाबला कैसा होगा, क्योंकि वेदर रिपोर्ट के मुताबिक कल बारिश के प्रकोप ज़्यादा है। अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक वहाँ पर 50% बारिश के अनुमान है। उसके बाद दोपहर के बाद इंग्लैंड में एजवेस्टन में बारिश के प्रकोप है। अगर टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतना है और सीरीज 1-1 से बराबरी करनी है, और लॉर्ड्स में जाने के लिए आप अगर 1-1 बराबरी करके जाओगे तो प्रेशर इंग्लैंड पर होगा, आप पर नहीं होगा। क्योंकि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे इंग्लैंड के या फिर ऑस्ट्रेलियन के, सब ये बोल रहे थे कि टीम इंडिया है सीरीज 5-0 से हारेगी। लेकिन आपको एक बात याद ही होगी, एजवेस्टन टेस्ट शुरू होने से पहले शुभमन गिल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने आज तक एजवेस्टन में एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीता है। बहुत एरोगेंट पूछा था, मतलब उसके बात में घमंड नज़र आ रहा था। वहाँ पर शुभमन गिल ने बोला था कि ये हमारी टीम है ना, अब तक की सबसे बेस्ट टीम है। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है, अपनी बल्लेबाजी से भी करके दिखाया है और अपनी गेंदबाजी से भी करके दिया है। कल बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। हमारे फील्डर्स का इम्तिहान होने वाला है और हमारे गेंदबाजों का भी इम्तिहान होने वाला है। अगर हमारे गेंदबाज 7 विकेट बचे हैं यहाँ से, चक दे इंडिया होने से यहाँ पर 7 विकेट दूर हैं। अगर टीम इंडिया यहाँ से 7 विकेट ले लेती है, टीम इंडिया यह मुकाबला आसानी से अपने नाम करेगी। लेकिन गली का रोड़ा क्या बन सकता है? मौसम। अगर बारिश नहीं हो, टीम इंडिया कल का मुकाबला निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट इनिंग में पहले दिन 3 विकेट गिरे थे और अगले दिन आकर 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, अर्ली विकेट गिर गए थे। लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के भी 303 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, क्योंकि अभी क्रीज पर ओली पोप और हैरी ब्रूक जैसा बल्लेबाज खड़ा है। इसके बाद बेन स्टोक्स आने वाला है, जेमी स्मिथ आने वाला है। लेकिन उनकी 7 पुश्तें या फिर 7 नस्लें आप बचे हुए रन नहीं बना सकती। 536 रन और बनाने हैं उनको, उनके 7 जन्म हुए हो जाएंगे, वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन बस आपको यहाँ पर फोकस करना है अपनी गेंदबाजी पर और अपने फील्डिंग्स पर। अगर आपने अच्छी गेंदबाजी कर ली, यहाँ पर मोहम्मद सिराज, आकाशदीप वो काम करके दे रहे हैं। साथ में अगर प्रसिद्ध कृष्णा पिछली गलती अपनी ना दोहराएं, जो लगातार 6 की इकॉनमी से रन बना रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजाक उड़ रहा है। अगर इस टेस्ट मुकाबले में, इस पारी में वो 4 विकेट या 5 विकेट नहीं लेते हैं, तो आप मान के चलिए यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का टेस्ट करियर ख़त्म। क्योंकि उसके बाद यहाँ पर हर्षित राणा जैसा गेंदबाज है, अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज है। और आपको बता दें, अगला टेस्ट में बुमराह को तो आना ही आना है, जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ऐसे में कोई एक गेंदबाज बाहर जाएगा, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा होगा। उसके पास सुनहरा मौका है उस लिस्ट में बने रहने का, क्योंकि अगर वो रन नहीं बना पाया, विकेट नहीं ले पाया, तब तो आप भूल जाओ, प्रसिद्ध कृष्णा दोबारा टेस्ट मुकाबला खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारे लिए क्या था कि टीम इंडिया 244 रन की लीड पर थी। कल जब दिन ख़त्म हुआ, वहाँ पर शुभमन गिल खड़े हुए थे, लेकिन आज केएल राहुल आउट हो गए थे। उसके बाद शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच पार्टनरशिप हुई। यहाँ पर ऋषभ पंत आते ही तेज़ तरार पारी खेले और 61 रन बनाए। काफ़ी तेज़ तरार पारी खेले। 107 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर ऋषभ पंत ने हाफ सेंचुरी मारी है। लेकिन शुभमन गिल एक छोर से खड़े थे, क्योंकि उनको पता था अगर वह जल्दी आउट हो जाएंगे तो जो अभी हमने 600 के ऊपर का लक्ष्य दिया है, 607 रन का, वो कहीं 550 रन होता। और 550 रन अगर इंग्लैंड को दिए जाते तो आसानी से चेज कर सकते थे, कह सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने एक सेशन में 172 रन भी बनाए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे में यहाँ पर कोई टीम इंडिया कोई गलती नहीं करना चाह रही थी कि उनको एक भी मौका ऐसा दो, उनको ऐसा करो कि पूरे मैच से ही बाहर कर दो, चाहे वो कितना भी रन बना ले, कितना भी तेज़ रन खेल लें, लेकिन वो 600 रन का टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रिकेट इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि जो टीम 600 रन बनाए और चेस करने वाली टीम मुकाबला जीत जाए। उनको पूरी तरह से दरकिनार करना था कि दो ही पॉसिबल है इस टेस्ट मुकाबले में, बारिश होगी तो मैच ड्रॉ होगा या फिर इंग्लैंड के विकेट ही न गिरे, बाकी इंग्लैंड यहाँ से मुकाबला नहीं जीतेगी। यहाँ पर पूरा चांस बनता है टीम इंडिया को मुकाबला जीतने का और सीरीज़ में 1-1 की बराबरी से जाने का। क्योंकि अगर यह मुकाबला टीम इंडिया हारी तो हमारे गेंदबाजों का भी दोष होगा, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने करके दिया है। क्योंकि जो बेन स्टोक्स कप्तान थे काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी एग्रेसिव है, ठीक है ना। उन्होंने ईगो में बोला था कि अगर टीम इंडिया हमको 550 रन का लक्ष्य दे, 500 का लक्ष्य दे तो हम चेस करने जाएंगे। लेकिन अब उन्हीं का सबक है, क्योंकि 3 विकेट तो गिर गए हैं। यहाँ पर बेन डकैट 25 रन बनाकर जैक क्रॉली और जो रूट आउट हो चुके हैं। बेन डकैट आपको बता दें, फर्स्ट टेस्ट मुकाबले में सेकंड इनिंग आप याद करो, जब 371 रन लक्ष्य चेज करना था तो यहाँ पर बेन डकैट ने 149 रनों की पारी खेली थी। वो शुरुआत में क्या करता है, तेज़ तर्रार रन बनाता है, वो चौके छक्के ज़्यादा मारता है, चौके ज़्यादा मारता है और रिवर्स स्वीप भी काफ़ी अच्छी खेलता है। और जहाँ पर टप्पा स्पिनर का पड़ा वो रिवर्स स्वीप करके चौका मार देगा। वो आपके लिए खतरा आउट हो चुका है और आपके लिए जो रूट, दो सबसे बड़े खतरे आउट हो चुके हैं। लेकिन आपको अगर कर मुकाबला जीतना है, अगर बारिश नहीं होती है तो आपको आते ही पहले सेशन में हैरी ब्रुक, ओली पोप, इन दोनों का विकेट चटकाना होगा, उसके बाद जेमी स्मिथ का। क्योंकि अगर ये विकेट गिर गए तो फिर इंग्लैंड यहाँ से पार नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके पास भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो लास्ट तक खेल सकते हैं, मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मुकाबला हारेंगे तो सीरीज पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर बहुत बड़ा इम्तहान होने वाला है हमारे गेंदबाजों का। आज आकाशदीप और सिराज ने करके दिया है, पहले इनिंग में इन्होंने ही गेंदबाजी की है। आपको बता दें, दोनों इनिंग में 13 विकेट जो गिरे हैं ना वो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने मिलकर ही लिया है। पहली पारी में आकाशदीप ने 4 विकेट लिया था, सिराज ने 6 विकेट लिया था, और आकाशदीप ने आज 2 विकेट ले लिया और सिराज ने 1 विकेट ले लिया। मतलब कि 13 विकेट गिरे हैं इंग्लैंड के, जिनमें से 7 विकेट सिराज और 6 विकेट आकाशदीप ने लिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा हमारे गेंदबाजों को, प्रसिद्ध कृष्णा को, वाशिंगटन सुंदर को और रविंद्र जडेजा को, क्योंकि जो हमारे पास 2 स्पिनर है ना वो कल फ़ायदा उठा सकते हैं। एक छोर से टप्पा पड़ कर रखना है और उनको रन बनाने नहीं देना है। क्योंकि अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आप रन बनाने का मौका दोगे ना तो एक सेशन में 150 रन, 170 रन, 180 रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। वो ड्रॉ कराने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अंत तक लड़ेंगे और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेसबॉल का माइंडसेट यही होता है, बस आपको यहाँ पर लड़खड़ाना नहीं है और लगे रहना है, तभी आप यहाँ मुकाबला जीत पाओगे। क्योंकि अगर आपसे एक गलती हो गई तो आपके हाथ से मुकाबला भी निकलेगा और सीरीज में आप पिछड़ भी जाओगे। ये अगर जीते, क्योंकि जीतने के चांस हैं आपके, क्योंकि आपने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, तो पूरा चांसेस आपका बनता है। यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उतना कमाल नहीं किया जितना आपके बल्लेबाजों ने कमाल किया है। जेमी स्मिथ ने एक बेहतरीन पारी खेली है, हैरी ब्रुक ने एक बेहतरीन पारी खेली है, लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस टेस्ट मुकाबले में जो आपको लगे कि हाँ ये मुकाबला खींच के जा सकते हैं। बेन स्टोक्स का आप अंदाज़ा लगा लो, 3 इनिंग खोल चुके हैं बेन स्टोक्स, लेकिन उनके बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। हाँ, गेंदबाजी से विकेट ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए खतरा नहीं बनेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स का एक काम है, अटैकिंग बल्लेबाजी करता है। 50-60 रन माले तेज़ तर्रार बना भी देगा, लेकिन बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बेन स्टोक्स का विकेट भी गिर सकता है। लेकिन आपके लिए खतरा क्या है, ओली पोप टिक चुका है और उसके साथ हैरी ब्रुक है, और हैरी ब्रुक ने पिछले इनिंग में 158 रनों की पारी भी खेली है। यह आपके लिए हेडक बन सकता है, क्योंकि अगर आपको अर्ली विकेट नहीं मिला, क्योंकि आपने देखा होगा जब न्यू बॉल आई है तो आपके गेंदबाजों ने विकेट लिया है, लेकिन जैसे ही यही 30 ओवर 40 ओवर गेंद हो जाएगा ना, नई बॉल 80 ओवर के बाद मिलेगी, तो बीच में क्या होता है, रन बनाने ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि फ्लैट पिच है, पाटा पिच है। यहाँ पर ना रिवर्स स्विंग होती है, ना स्विंग होती है, ना स्पिन होती है कि स्पिन गेंदबाज यहाँ पर आपको फेवर करके दें। ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कल आते ही, क्योंकि ज़्यादा पुरानी गेंद है नहीं, आपने 13 ओवर की गेंदबाजी की है, तो आपको अर्ली विकेट लेने के चांसेस बनेंगे कल। अगर आपने 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में 3 विकेट चटका दिए
तो दूसरे सेशन में इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगी, बोरा बिस्तर पैक करके चली जाएगी। बस आपको यही ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब आज ड्रेसिंग रूम में जाओगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे कि हाँ मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के माइंड में होगा कि 536 रन बनाना है एक दिन में। 350 रन चेस कर दिया था पिछले वाले मुकाबले में, एक दिन में चेस कर दिया था, लेकिन ये 550 करीब रन है। 7 पुश्ते नानी याद आ जाएगी उनको। तो आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी, और आपके गेंदबाज काफ़ी कमाल करें तभी आप यह मुकाबला अपने नाम कर पाओगे, नहीं तो फिर आपके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर शुभमन गिल की। देखिए, मैंने बहुत तारीफ़ की उनके बारे में, आपको बताया, लेकिन एक ख़ास बात यह है, जब शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंडर थे तो उनमें निखार नहीं आता था, क्योंकि भले वो सीनियर 4-5 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबे रहते थे, क्योंकि बड़े बड़े फोकस तो रोहित और विराट पर होता था। ऐसे में उतना परफॉर्मेंस भी नहीं करते थे। लेकिन जब से कप्तान बने, अपनी जिम्मेदारी भी समझी है और बखूबी जिम्मेदारी समझी है। भाई एक टेस्ट मुकाबले में दोनों इनिंग मिलाकर 430 रन बनाए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बल्लेबाज आए हैं, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, अजहरुद्दीन हो, सुनील गावस्कर हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, सौरभ गांगुली हो। इन बल्लेबाजों ने 400 रन नहीं बनाए हैं एक टेस्ट मुकाबले में, जो यहाँ पर शुभमन गिल ने करके दिया है। 148 साल के इतिहास में 5 बल्लेबाजों ने ही 400 रन बनाए हैं, ठीक है ना। उस लिस्ट में यहाँ पर शुभमन गिल ने अपना नाम जाहिर किया है। और आपको बता दें, इस टेस्ट मुकाबले में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है कि बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेली इंडिया के लिए, और बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज इंग्लैंड में जाकर पहला ऐसा बल्लेबाज जिसने 200 रन मारा हो, ठीक है ना। मतलब वो प्रिंस था, अब प्रिंस ऑफ किंग के राह पर आ चुका है, प्रिंस ऑफ किंग बनने की राह पर आ चुका है। भले घंटे के किंग बाबर आजम को बहुत कंपेयर कर रहे थे विराट कोहली से कि उसकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है, उसका एवरेज बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरसीज़ में सेना कंट्री में बाबर आजम ने सिर्फ एक ही सेंचुरी मारी है। वो सब शुभमन गिल के आसपास भी नहीं आता जिस तरह शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहा है ना। कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर हेटर्स हैं शुभमन गिल के, कि भाई साहब वो पाटा पिच है, पाटा पिच में कोई भी रन बना सकता है। क्या इस बार ये पाटा पिच मिली है? क्या इसके पहले आपके इंडिया में पाटा पिच नहीं बनती थी? आप कहीं वेस्ट इंडीज जाते थे, पाटा पिच नहीं बनती थी। आप इंग्लैंड भी गए होंगे, आप पाकिस्तान भी गए हो, आप श्रीलंका भी गए हो, क्या वहाँ पर पाटा पिच कभी ना कभी तो आपको पाटा पिच मिली होगी। इतने सारे बल्लेबाज आए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, कोई भी बना सकता था एक टेस्ट मुकाबले में 400 रन दोनों इनिंग मिलाकर, घंटा नहीं हुआ ना। तो फिर आप इसको क्रिटिसाइज़ मत करो, आप ये देखो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद आपके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन विराट के हेटर्स क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। विराट नहीं करते हैं, विराट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। विराट ने स्टोरी भी लगाई है, शुभमन गिल बढ़ाइयाँ भी दी है, और उसने उनको पता है ना कि मेरे जाने के बाद शुभमन गिल में पोटेंशियल है कि मैच विनर खिलाड़ी है, अग्रेसिव खिलाड़ी है, वो फ्रंट से लीड कर सकता है। हाँ, थोड़ी कमियां हैं उनकी कप्तानी में, क्योंकि नया नया कप्तान है, दूसरा मुकाबला कप्तानी कर रहा है, थोड़ा उसको टाइम तो देना पड़ेगा भाई। लेकिन उसका जो काम है बतौर बल्लेबाज, क्योंकि कप्तान तो है लेकिन बतौर बल्लेबाज अगर कंट्रीब्यूट करेगा, लीडर वही होना जो फ्रंट से लीड करे, और शुभमन गिल ने फ्रंट से लीड करके दिया है। पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन। भाई जो लास्ट में उसने 100 रन के बाद जो छक्के मारे हैं ना, शोएब बशीर हो, जो रूट एक एक ओवर में 2-2 छक्के मार रहे थे, खिलौना समझ रहा था। लेकिन केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया ने कल एक ही विकेट गवाया था जायसवाल का, 28 रन बनाकर जायसवाल आउट हुए थे। लेकिन आज करुण नायर का विकेट गिरा, करुण नायर 26 रन बनाकर आउट हुए, उनका भी टाटा बाय बाय होने ही वाला है, क्योंकि डियर क्रिकेट को मौका मिला। लेकिन डियर क्रिकेट ने, यानी कि करुण नायर ने 4 इनिंग में घंटा कुछ उखाड़ा नहीं है, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है इस पाटा पिच पर, जहाँ पर लोग बाग दोहरा शतक मार रहे हैं। ऋषभ पंत एक ही मुकाबले में 2-2 सेंचुरी मारा है, जायसवाल ने सेंचुरी मारी है, केएल राहुल ने सेंचुरी मारी है, वहाँ पर करुण नायर के बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है। तो आप उनकी जगह सेफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पीछे साई सुदर्शन नाम का प्लेयर है जो अभी 23 साल का यंगस्टर प्लेयर है। उसके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आता है कि वो आने वाले 10 साल तक टीम इंडिया के लिए सर्व कर सकता है, और डियर क्रिकेट के पास इतना मौका नहीं है। तो डियर क्रिकेट करते हैं ना कि क्रिकेट एक बार और मौका दो करुण नायर, उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, अपने कुल्हाड़े पर ही पैर मार दिए।
क्योंकि आज उनके पास सुनहरा मौका था ना। अगर आप 50 रन 60 रन 70 रन बना के जाते ना, तो आप जीत, इंडिया की जीत में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते। हाँ, सामने वाली टीम को लगता कि हाँ आपने एजबेस्टन जिताया है, आपने वो पारी खेली है जिससे आपकी टीम मुकाबला जीत सकती है। लेकिन करुणार फटाफट आउट हो गए। उसके बाद सुमन गिल आए। सुमन गिल और केएल राहुल के बीच पार्टनरशिप हो रही थी। वहाँ पर बहुत ही शानदार गेंद पर केएल राहुल का विकेट गिर गया। लेकिन केएल राहुल के जाने के बाद, केएल राहुल ने हाफ सेंचुरी मारी है, लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद बीच में क्या लग रहा था, जब सुमन गिल और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे ना, तो थोड़ा कम रन आ रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पकड़ कर रखा था। शुरुआत में आपने देखा होगा पहले सेशन में कम रन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत की एंट्री होती है, ऋषभ पंत ने धूम धड़ाका करके रन बना दिए। जैसे जब ऋषभ पंत के रन बनने लगे तो उसका कॉन्फिडेंस सुमन गिल का पर भी आया। सुमन गिल ने भी तेज तरह पारी खेली और जो मोमेंटम टीम इंडिया को चाहिए था, जो रन चाहिए थे, वो यहाँ पर ऋषभ पंत ने करके दिया है। 61 रनों की पारी खेले, पूरा मोमेंटम टीम इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया है। नहीं तो अगर आप उस सेशन में 107 रन बनाए हैं आपने पहले सेशन में, अगर वो नहीं बना पाते तो आप 600 रन पार नहीं कर पाते, क्योंकि आप सेल में चले गए थे ना, फंस गए थे आप। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आपको रोक लिया था, कस के रखा था। उन्होंने ऐसी फील्डिंग लगाई थी भाई, अजीब सी फील्डिंग लगाई थी उसने, बेन स्टोक्स ने, मतलब घेर के रखा था बल्लेबाजों को। लेकिन ऋषभ पंत ने पूरी तरह से खो दिया। उसके दो भाई साहब आप ये अंदाज़ लगाओ, उसके हाथ से दो बार बैट फिसल रहा है। पीछे विकेट कीपर परेशान है, साला मेरे ऊपर ना आ जाए। लेग साइड में अब हैरी ब्रूक खड़ा है, उसको लग रहा है साला मेरे ऊपर ना आ जाए। और बीच में कमेंट्री क्या कर रहा था, हैरी ब्रूक क्या बोल रहा था सुमन गिल से कि 450 रन तो हो गए हैं, कल बारिश का मौसम है, डिक्लेयर कर दो। क्योंकि डिक्लेयर कर दो जिससे आप आओ मुकाबला जीत जाओ। मतलब माइंड गेम खेल रहे थे, उनको भड़का रहे थे कि सुमन गिल भड़क जाए, ऋषभ पंत भड़क जाए। ऋषभ पंत से भी बोल रहा था कि टेस्ट क्रिकेट में 55 बॉलों पे 55 बॉलों पे सेंचुरी का रिकॉर्ड है, आप बना सकते हो। तो वहाँ पर ऋषभ पंत ने बहुत मजाकिया तरीके से बोला कि भाई दिस इज़ टेस्ट क्रिकेट, ये T20 क्रिकेट नहीं है, ODI क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है, मैं टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेलूँगा। भले उसने शुरुआत में अगर ताबड़तोड़ पारी की, शोएब बशीर को भाई साहब रख के छक्के मारे, एक ओवर में 2 छक्के मार रहा है। जो स्टंग को भाई साहब क्या लंबा छक्का मारा, देखने वाली बात है। जो स्टंग जितनी पेस से गेंदबाजी कर रहा था ना, उतनी पेस से यहाँ पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहा था। जो स्टंग 140 142 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा था, वो लंबा छक्का मारा। सब देखते रहेगा भाई साहब कहाँ गई। ऐसा है ऋषभ पंत। फिर ऋषभ पंत के जाने के बाद जब ऋषभ पंत आउट हुआ तो जडेजा आते हैं। जडेजा ने काफ़ी बॉल कंज्यूम की, लेकिन एक छोर संभाल कर रखा, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरत थी। अगर यहाँ पर जडेजा का विकेट गिरता तो सुमन गिल का पूरा प्रेशर आता, और जो आप टारगेट देना चाह रहे थे 550 रन का, 600 का, वो नहीं हो पाता। वहाँ पर जडेजा ने बेहतरीन पारी खेली, एक छोर संभाल कर रखा और हाफ सेंचुरी भी मारी। इस मैच में 2 हाफ सेंचुरी मारी है रविंद्र जडेजा ने। पहली पारी में 87 रन, दूसरी पारी में भी हाफ सेंचुरी मारी है। और इन सुमन गिल और जडेजा की पार्टनरशिप की बदौलत ही आप 600 पार गए हो। ये तो आप 550, 520, 530 तक ही रह पाते। यहाँ पर जो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने बोला कि टीम इंडिया ने कहीं लेट तो नहीं कर दिया डिक्लेयर करने का। भाई साहब पिछले वाले मुकाबले में आपने 371 रन चेज करवाया था, हलवा की तरह उन्होंने चेज कर दिया था। और आज इस पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी कर रही थी इंग्लैंड, एक सेशन में 172 रन मार दिए थे। और उनको 400 रन 450 रन बनते ना, तो उनका माइंडसेट अलग होता। वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने आते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे नीचे वाले बल्लेबाजों के पास भी वो दम है। लेकिन 600 का एक अलग प्रेशर होता है। बोर्ड में एक 600 रन लगे हों, पहली पारी में आपने देखा 85 पे 5 विकेट हो गए थे। वो साइकोलॉजी अलग प्रेशर आता है कि आपको 600 रन टारगेट है आपके पास। तो उस लिहाज से यहाँ पर गौतम गंभीर और सुमन गिल ने बहुत सही डिसीजन लिया। और बहुत लोग क्या बोल रहे थे कि इनको 1.5 घंटा पहले कर देना चाहिए था, टी के बाद उनको बल्लेबाजी करने का न्योता देना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा नहीं किया। टी के बाद टीम इंडिया ने 1 घंटे की बल्लेबाजी की और उनको अगले 1 घंटे के लिए यहाँ बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिससे कि टीम इंडिया को फ़ायदा भी हुआ। टीम इंडिया को फ़ायदा भी हुआ। पहले ओवर में विकेट नहीं मिला, दूसरे ओवर में आकाशदीप को विकेट नहीं मिला, लेकिन तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने आते ही जैक क्रॉली का विकेट लिया। उसके बाद इंग्लैंड में हबड़ा थबड़ी मच गई। और उसके अगले ही ओवर में आकाशदीप ने बेन डकट जो चौके पे चौका मारा, भाई 25 रन मार गया था, लग रहा था आउट ही नहीं होगा। 5वां ओवर लेकर आए थे यहाँ पर आकाशदीप ने, उस ओवर में बेन डकट का विकेट गिर गया। ठीक है ना, बैट
अंदरूनी किनारा रहते हुए बैठ कर विकेट में जाए लगी। उसके बाद जो रूट आए, जो रूट को भी टिकने का मौका नहीं दिया भाई, एक एंगल के साथ, मतलब क्रीज का, और जो क्रीज होती है ना उसके साइड में खड़े होकर वहाँ से एंगल के साथ बॉल अंदर लेकर आया था। आपको याद ही होगा जब पहली इनिंग में के राहुल का विकेट गिरा था तो एंगल के साथ बॉल अंदर आई थी और वहाँ पर के राहुल समझ नहीं पाया था। सेम वही कंडीशन की बॉल, सेम वही उसी बॉल पर आकाशदीप ने यहाँ पर जो रूट को आउट किया है। जो रूट हलवा खिलाड़ी नहीं है। एज वेस्टर्न में आप 2022 में जो मुकाबला हारे थे वहाँ जो रूट खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया था चौथी इनिंग में। 147 रनों की मैच विनिंग पारी खेली थी और उसका साथ जॉनी बेस्टो ने दिया था। आप ये मत सोचो कि जो रूट ने एक ही हाफ सेंचुरी मारी है। 13,000 रन है उसके टेस्ट क्रिकेट में, 36 सेंचुरी मार चुका है। छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं है। जितनी आपकी पूरी टीम ने मैच नहीं खेला ना, उसको 155 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जो रूट ने। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आपको उसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा आप, ठीक है ना। जब जो रूट का विकेट गिरा तो टीम इंडिया में अलग ही खुशी थी, अलग ही माहौल था, क्योंकि उनको पता था कि रीढ़ की हड्डी तो तोड़ दी हमने। 50% यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ढह गई और वो खौफ इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आपको दिख रहा था। बेन स्टोक्स के चेहरे पर दिख रहा था। आपने ड्रेसिंग रूम से जब कैमरा गया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बेन स्टोक्स थोड़ा खौफ ज़्यादा था। लेकिन फिर नीचे आकर आप ओली पोप ने पारी संभाली, लगभग 25 रन बनाया ओली पोप ने, और हैरी ब्रुक साथ में है। देखिए ओली पोप की एक खास बात है, ओली पोप सीरीज़ में 1 सेंचुरी या 2 सेंचुरी ही मारता है। पहली सेंचुरी उसने पहले ही मुकाबले में मार दी थी, लेकिन वो आपको ज़्यादा डराएगा नहीं। ज़्यादा आपको डराएगा यहाँ पर हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ, जिसने पहले इनिंग में बेहतरीन पारी खेली। लेकिन हर दिन होता ना एक समान, हलवा तो हर नहीं कि हर दिन वो आकर कोई 150 मार देगा, कोई 200 मार देगा, ठीक है ना। बस आपको एक डिसिप्लिन से गेंदबाजी करनी है और आपको मोटिवेट रहना है। आपको ग्राउंड में वो बढ़ा कर रखना है मोटिवेशन। और अगर यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा लाइनें बिगड़ते हैं, यहाँ पर किसी न किसी प्लेयर को यहाँ पर मोटिवेट करना पड़ेगा। शुभमन गिल को गेंदबाजों को मोटिवेट करना पड़ेगा और पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर भी जाती है कि अब पहले इनिंग में आपने कुछ कमाल नहीं किया। यहाँ सुंदर को रख रख के छक्के मार रहा था भाई जेमी स्मिथ, वो अपना टप्पा ही भूल गया था। और वही वाशिंगटन सुंदर है जो जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में खेल रही थी वहाँ पर विकेट पे विकेट ले रहा था यार। उसने अश्विन को पीछे छोड़ दिया था विकेट लेने के चक्कर में, उसको छक्का मार, आगे बढ़ बढ़ के छक्का मार रहा है। यहाँ पर जडेजा कुछ समझा ही नहीं आ रहा है, वो टप्पे बॉल कराया जा रहा है पैच पे, वहाँ पर ले रिवर्स पे चौका, आगे आगे बढ़ कर छक्का मार रहा था जेमी स्मिथ हैरी ब्रुक। मतलब इतने बदतर तरीके से मारा है। बस एक डर है प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों टेस्ट मुकाबले में लगभग हदें ही पार कर दी। 5 की इकॉनमी से पहले टेस्ट मुकाबले में रन दिए और दूसरे टेस्ट मुकाबले में 7 की इकॉनमी से रन दिए हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में यहाँ पर 3 ओवर की गेंदबाजी कराई प्रसिद्ध कृष्णा ने और 6 रन दिए 2 की इकॉनमी से, क्योंकि उसको भी पता है अगर इस टेस्ट मुकाबले में उसने विकेट नहीं लिया तो दोबारा टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाया। जो रैंकिंग में चल रहा है ना कि टेस्ट में टीम में रहता है, वो ओडीआई टीम में भी रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका पत्ता भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास हर्षित राणा भी बैठा है, अर्शदीप सिंह नाम का खिलाड़ी, और हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे नाम है। अंशुल कंबोज जैसा खिलाड़ी है भाई, जो इंडिया ए के लिए खेलते हुए काफ़ी शानदार गेंदबाजी के 135-140 रफ्तार में गेंदबाजी करता है अंशुल कंबोज, और बॉल को अंदर और बाहर मूव भी कराता है। आपने आईपीएल में देखा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलता है अंशुल कंबोज, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो आप ऐसे गेंदबाजों को बहुत देर तक बाहर नहीं रख पाओगे, क्योंकि अगले मुकाबले में बुमराह तो आ जाएगा, बुमराह आएगा, सीधे प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएगा। और एक काम और करना है आपको, सुंदर की जगह आपको कुलदीप यादव को खिलाना ही पड़ेगा भाई। क्या 8 नंबर के बल्लेबाज आपको मैच जिताएगा? क्या अगर आपके 7 बल्लेबाज मैच नहीं जिता पाएंगे तो 8वां बल्लेबाज भी आपको मैच नहीं जिता पाएगा, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तो रन बना दिए हैं, लेकिन आपको क्या गलती थी, आप विकेट नहीं ले पा रहे थे। बस आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो विकेट टेकर गेंदबाज हो, हाँ लगे कि हाँ हम विकेट ले सकते हैं। ऐसे गेंदबाजों को ज़रूरत है आपको, जो विकेट टेकर गेंदबाज, जो विकेट लेकर आपको दे, ठीक है ना, तभी आप मुकाबला जीत पाओगे। कुलदीप यादव लॉर्ड्स में कर गया है, 5 विकेट लिया था, ठीक है ना। कुलदीप यादव खिलाना चाहिए क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है, क्योंकि जब पाटा पिच होती है तो पाटा पिच में रिस्ट स्पिनर गेंदबाज को थोड़ा बाउंस भी मिलता है और थोड़ा वो स्लो गेंदबाजी करेगा 85, 82, 83 की रफ्तार से, जिससे कि अलग वेरिएशन आएगा। लप्पा मारने के चक्कर में इंग्लैंड के बल्लेबाज आउट हो सकते हैं, जो शोएब बशीर ने करके दिया है। लेकिन सुंदर और जडेजा काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते हैं, लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, उसके ऊपर ही गेंदबाजी करते हैं। इसलिए यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आसानी मिलती है, क्योंकि स्पिन तो होती नहीं है, सीधे सीधे टप्पे पर बॉल जाती है। हाँ, जहाँ तो थोड़ा मूवमेंट होती है, स्पिन होती है, वहाँ पर दिक्कत होती है।
बस आपको यही ध्यान रखना है, एक छोर संभाल कर रखना है और आपके गेंदबाजों पर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि बल्लेबाजों ने अब पूरा काम करके दिया है। पूरा मैच आपकी प्लेट में सजा हुआ है, बस बारिश ना हो। हम उम्मीद करेंगे बारिश ना हो और टीम इंडिया यह मुकाबला अपने नाम करे और लॉर्ड्स में जाएँ तो 1-1 की बराबरी से जाएँ, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाए और उनके मन में बात रहे, क्योंकि 4 दिन बाद ही 10 तारीख से ही टेस्ट मुकाबला चालू होने वाला है लॉर्ड्स में। उनको पता है अगर यह मुकाबला जीत गई तो इनका टीम इंडिया कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई होगा और टीम इंडिया सीरीज भी जीत सकती है यहाँ से, अगर यह मुकाबला जीती तो। बस भगवान की दया से बारिश ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं बारिश ना हो और टीम इंडिया यह मुकाबला अपने नाम करे। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।